प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? ध्यान और समाधि। ध्यान यानी कि अभी हम सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को सत्य मान रहे हैं, और बीच में हमें जो है कोई ऐसा ग्लिम्स आ जाता है कि जहाँ पर जो है वह सेपरेशन थोड़ी देर के लिए विड्रॉ हो जाता है। वह ग्लिम्स जो है ध्यान कहलाता है कि थोड़ी देर के लिए यह भ्रम टूट जाता है, सेपरेशन का भ्रम टूट जाता है और वननेस का बोध आता है, एकत्व का बोध आता है। सब हो रहा है ऐसा जाना जा रहा होता है, सब हो रहा है यह जाना जा रहा है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा हो गया तो वह ध्यान हो गया, और यह ध्यान जब परिपूर्ण हो गया, स्थायी हो गया, सहज हो गया, वह ऐसा नहीं कि किसी आयोजन के तहत आया है। ध्यान जनरली आयोजन के तहत आता है, कुछ विधियां करते हैं और करने के बाद सब छूट जाता है और वह घट जाता है, हैपनिंग हो जाती है कुछ क्षणों की, तो वह यह ध्यान हो गया। अब जो है यह ध्यान सहज हो जाए, पूरे जीवन पे फैल जाए, और जैसा हो रहा है, जो जैसा हो रहा है जैसा का तैसा स्वीकार है, और जो सब हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, उसे हम जो है उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसे हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसा हो रहा है परम स्वीकार की भावदशा सहज हो गई। उसके लिए कोई चेष्टा नहीं है, कोई विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो स्वाभाविक हो गई है। तो स्वाभाविक हो गई तो फिर वो समाधि है। उसमें जो है फिर स्वाभाविक सातत्य है। उस सातत्य को मेंटेन करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान ऐसा लगता है कि आया और गया, फिर से उसको लाने की कोशिश होती है, फिर होता है। तो ध्यान का अर्थ है कि बीच बीच में कुछ घट रही है, चीज़ है, स्वाद वही समाधि वाला ही, कुछ ना कुछ स्वाद है उसमें, लेकिन उसमें कोई स्थायित्व नहीं है। अब यदि ये सहज हो जाए, ये स्वाभाविक हो जाए, पूरे जीवन पे फैल जाए, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वह समाधि हो गई। साधो सहज समाधि भली। अब एक समाधि की बात आती है तो हमारे मन में वहम आ जाता है कि अरे समाधि का मतलब यह है कि आसन में बैठ गए और इतने घंटों तक बैठे रह गए और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो वह समाधि है। ठीक है, वह भी एक इंटेंस समाधि है, उसका कोई विरोध नहीं है कि वह समाधि नहीं है, कि वहाँ विक्षेप रहित अवस्था हो गई। उस विक्षेप रहित अवस्था में जो है कोई अपना दिन, 2 दिन, 6 दिन रह आता है, और महर्षि गौड़पाद जैसे भी होते हैं जो 1000 साल भी रह आते हैं उसमें, उस इंटेंस में। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली। तो यह भी समझने जैसी बात है कि समाधि तो सहज समाधि भली है। तो सहज समाधि यानी चलना फिरना, खाना पीना, यही सब ईश्वर की पूजा, यही समाधि है। मतलब यही सब कुछ है ना। जो चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो पूरी सृष्टि में हो रहा है, तो यह भी हो रहा है। तो इसको अलग क्यों करना कि यह बैठा रहेगा, यह करता रहेगा। अरे जैसे पक्षी गीत गा रहा है, जैसे पेड़ अपना हवा में डोल रहा है, वैसे ये शरीर भी चल रहा है। ये शरीर खा रहा है, नहा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बातचीत कर रहा है, गीत गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसा हो रहा है, जैसे उसमें अलग अलग कुछ है ही नहीं। ये तभी तो एक सेपरेशन की बात कर रहे हैं ना, उस इंटेंस समाधि की बात कर रहे हैं कि हम जो है समाधि में हैं, और बाकी लोग देखो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हम जो है इंटेंस समाधि में। मतलब हम उनसे कुछ अलग हैं। ठीक है, ऐसा कोई बोध नहीं होता है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ सेपरेशन जैसा तो दिखता है ना। उस समाधि में कुछ सेपरेशन जैसा दिखता है ना, कि यह व्यक्ति कुछ विशिष्ट है और बाकी जो है विशिष्ट नहीं है। यह ऐसा बैठा है और उसकी अना और अपान बीच में जाकर के स्थिर हो गई, इसकी श्वास जो है वो बीच में, कहीं बीच में जाके स्थिर हो गई, और वो जो है उस अवस्था में वो बना हुआ है, घंटों, महीनों, सालों, और हाँ सैकड़ों सालों तक बना हुआ है। तो ये समाधि कोई विशिष्ट समाधि हो गई, और बाकी जो है सारे सब अविशिष्ट हो गए। तो ये किसी द्वैत की तरफ इंगित हो रहा है। और साधो समाधि भली, उसमें जो है उसको खुद कोई पता नहीं, और वो पता नहीं कर रहा है कि मैं कुछ अलग हूँ, कि मैं विशिष्ट हूँ। हाँ, कबीर जुलाहा ही है। और परम ज्ञान को भी उपलब्ध हो गया तो भी कबीर जुलाहा ही, तो भी अपने राम 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 नाम रस
बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, चदरिया तब भी बीनी जा रही है, चदरिया तब भी बेची जा रही है, और अपना जो है परिवार चल रहा है ना। उसमें कहीं कोई विशिष्टता नहीं है, कहीं कोई अपना विशिष्टता का कोई चक्कर नहीं है, वह सहज है। तो सहज समाधि जो है वह जो अपना उसका कोई अलग से हिसाब किताब और गुणा भाग बचा ही नहीं। और ध्यान में यह हिसाब किताब है कि हाँ घट गया, अब चला गया, फिर आया, फिर गया, तो वह जो है आना जाना चल रहा है, तो वहाँ ध्यान हो गया। और वह जो है उसमें सातत्य आ गया, स्थायित्व आ गया, उसमें कोई गुणा भाग बचा ही नहीं, तो वह जो है वो सहज समाधि हो गई। और एक वो इंटेंस समाधि हो गई। इंटेंस समाधि से अच्छी सहज समाधि होती है। सहज समाधि अर्थात कोई विक्षेप आपकी स्थिति को विचलित जब ना कर पाए, आपकी प्रज्ञा जब स्थित हो जाए उस बोध में। हाँ, स्थिति प्रज्ञा, यह जो है इंटेंस समाधि है, सहज समाधि नहीं है। यह जो है इंटेंस समाधि है कि वहाँ पर जो स्थिति प्रज्ञा हो गए और वहाँ पर जो है कोई विक्षेप आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। सहज समाधि में यदि बहुत गौर से देखोगे, बहुत गौर से देखोगे तो विक्षेप वगैरह भी कहीं चलते होंगे तो चल रहे होंगे, विक्षेप भी कहीं हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे। उसका कौन सा गुणा भाग है भाई? वो तो सब जगह सब जो चल रहा है, तरह तरह की गतियाँ चल रही हैं। हाँ, तो परम स्वीकार में जो जैसा है वैसा का वैसा परम स्वीकार है, उसमें कोई गुणा भाग है ही नहीं। उसमें यह भी सवाल नहीं कि विक्षेप और विक्षेप विक्षेप की तरह रहेगा ही नहीं, जब उसके साथ ऐसा कोई एसोसिएशन ही नहीं है कि यह विक्षेप है और मैं कुछ अलग हूँ, जहाँ द्वैत बचा ही नहीं है, तो वहाँ तो सब कुछ एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, विशिष्टता कुछ है ही नहीं। इस पर जो है जैन दर्शन में किसी पुराने समय में बड़ा अच्छा उस पर जो है ये कहा गया। अब वह हम उस हाइकू को ढूंढ रहे हैं, वो हाइकू हमें भूल गया है, लेकिन उसका कुछ ऐसा सार था कि साधना के पहले जो है पहाड़ पहाड़ है, और साधना के समय में पहाड़ कुछ विशिष्ट हो जाता है, और साधना जब परिपूर्ण हो जाती है तो पहाड़ वापस पहाड़ हो जाता है ना। तो मतलब जो है जब साधना परिपूर्ण हो जाती है तो सब वैसा का वैसा ही हो जाता है, सामान्य का सामान्य हो जाता है। अब यदि सामान्य नहीं हो रहा है, असामान्य है, तो असामान्य तो अद्वैत, सामान्य में अद्वैत कहाँ से होगा? वह असाधारण है, तो असाधारण मतलब किसी द्वैत को ही तो इंगित कर रहा है ना। असाधारण, असाधारण मतलब कुछ असाधारण है, कुछ साधारण है। और वो एक बार सामान्य है तो सामान्य बेहोश सामान्य है, फिर कुछ असाधारणता का बोध होता है बीच में, लेकिन फिर उस असाधारण से जब सामान्य वापस हो जाते हैं तब समझना कि परिपूर्णता हुई, इसके पहले परिपूर्णता नहीं हुई। लेकिन इस सामान्य में एक सहज विवेक, एक सहज बोध है ना, और उसमें कोई गुणा भाग है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल सहज नॉर्मल हो गया। तो जो है ऐसे संत, ऐसे फकीरों की ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा उनको विशिष्ट माना जाता है। राजा जनक को इसलिए ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुजी, कहा बुद्ध के बारे में भी तो कहा जाता है ना कि जैसे संबोधि के बाद वो वापस अपने घर आए, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेके आए, तो क्या वो इसी मनस्थिति में, सहज समाधि वाली स्थिति में ही थे? हाँ, वो एक असाधारण स्थिति में पहुंच गए थे, फिर असाधारण स्थिति में से आते आते फिर वो एक सामान्य स्थिति में आने लगे, और सामान्य स्थिति में आकर के उन्होंने ऐसा नहीं कि पुराने संबंधों से एकदम से वो कर लिया, तो उसके बाद वो गए कि ठीक है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट करी थी तो ठीक है, अपना जाए मिल लिया, गए तो मिले भी, ऐसा कुछ नहीं कि ना मिले, मिल लिया। और मिलने के बाद में फिर वहाँ जो घटा सो घटा, प्रतिसंवेदन जो होना था हुआ। होने में यह हुआ कि वह भी संन्यास्त हो गए, पत्नी और बेटा वह भी संन्यास्त हो गए, वो संन्यास्त हो गए, तो वह फिर अपना जो है एक उनकी भी गति हो गई। लेकिन उनका कोई गुणा भाग नहीं था कि इनको भी मुक्त करना है या कुछ करना है या नहीं करना है या ऐसा करना है, सहजता से हो गया सो हो गया। गुरुजी, यहाँ एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे सहज समाधि और संबोधि जिनके जीवन में घट जाती है, क्या उनको कोई शारीरिक दुख, मानसिक दुख कभी नहीं होता, या वो किसी और स्थिति में उसको देखते हैं? ये देखो, दुख की बात की जा रही है। दुख और कष्ट दो अलग अलग चीज़ होते हैं। शारीरिक दुख नहीं होता, शारीरिक कष्ट होता है ना। शिवपुरी बाबा के जीवन की घटना है। संभवतः नेपाल में थे,
जब अब जो है ना एयरपोर्ट है काठमांडू का, तो एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पर उनकी समाधि है। तो उस समय एयरपोर्ट वगैरह नहीं था, वो तो पुरानी घटनाएं हैं। नेपाल में कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं हुआ करता था उस समय। तो इंडिया में भी बहुत शायद ही एयरपोर्ट कोई रहा, इक्के दुक्के रहे होंगे। तो जो है वो जो जंगल में रहा करते थे और झोपड़ी में रहा करते थे, तो वहाँ पर अपना कोई एक सेठ जी आए और उनसे अपना वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई। बाद में कहते हैं कि महाराज आप तो ये जंगल में झोपड़ी में रहते हैं, आपको तो बहुत दुख होता होगा। तो उन्होंने सुना, एक क्षण विचार किया और बोला कि हाँ कष्ट होता है। तो उस सेठ जी ने कहा कि हाँ महाराज आपको बहुत दुख होता होगा। बोले नहीं नहीं, दुख नहीं, कष्ट होता है। दुख अलग चीज़ है। दुख जो है अस्वीकार्यता से आता है, अस्वीकार्यता से दुख आता है। और रहा सवाल शरीर को कष्ट होने का, तो शरीर को तो कष्ट होता है। कष्ट होता है तो कष्ट तो जाना ही जाएगा। भाई शरीर को कष्ट होगा तो न जाना जाएगा। अब एक बुद्ध को यदि कुछ कष्ट होगा, कोई रोग होगा, कोई पीड़ा होगी, कोई चोट लगेगी, तो उसको बुद्ध को तो ज़्यादा पता चलेगा ना उस पीड़ा का, क्योंकि वो जागा हुआ है। बुद्ध यानी जागा हुआ। उस जागा हुए को, उस ज़्यादा संवेदनशील को ज़्यादा पता चलेगा कष्ट का। और जो बेहोश आदमी है, सांसारिक व्यक्ति है, उसको कष्ट का क्या पता चलेगा? उसको कितना, उसको तो कष्ट थोड़ा बहुत ही होगा ना। और कष्ट से ज़्यादा उसको दुख होगा, क्योंकि उसको अस्वीकार्यता है उसकी। उसको थोड़ा कष्ट होगा और ज़्यादा दुख होगा। और जो जागा हुआ है, जो बुद्ध है, उसे दुख नहीं होगा लेकिन कष्ट ज़्यादा होगा। उसे दुख नहीं होगा लेकिन संवेदनशीलता के कारण कष्ट ज़्यादा होगा। कष्ट किसको होगा? कष्ट शरीर को होगा, और कष्ट जाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ जानना हो रहा है। जानना हो रहा है तो कष्ट का जानना भी हो रहा है। कष्ट हो रहा है और कष्ट जाना जा रहा है। तो दुख और कष्ट बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इनको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। क्या गुरुजी हम फिर इसके लिए कह सकते हैं कि वो साक्षी की स्थिति है? हाँ, वो साक्षी की, परम साक्षी की स्थिति कह लें, कि साक्षी 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 कहकर भी है जो है, साक्षी शब्द भी ऐसा लगता है कि कोई वो बीच की अवस्था है। तो एक परम साक्षी की स्थिति है कि इसमें सब हो रहा है और अपने आप जाना जा रहा है। अब जानना भी अपने आप हो रहा है, कोई जाना नहीं जा रहा है, जानना अपने आप हो रहा है, स्वाभाविक रूप से जानना हो रहा है। तो साक्षी भी ऐसा लगता है कि साक्षी भी कोई है ना, कोई है, कोई स्टेज है। तो साक्षी परम साक्षी बोले तो वो भी लगेगा कि साक्षी के ऊपर, क्योंकि परम साक्षी कोई स्टेज होगी। ये स्टेज वाली चीज़ें है ना, ये वहाँ पे स्टेज वाली चीज़ें काम नहीं करती। नहीं तो फिर वो फिर भ्रम और भ्रमों के जाल खड़े हो जाते हैं, है ना। और परम साक्षी के ऊपर फिर महापरम साक्षी, उसके ऊपर कोई फलाना, उसके ऊपर कोई फलाना ठिकाना, है ना। गुणा भाग पैदा हो गया, और गुणा भाग मुक्त कहाँ करेगा? गुणा भाग तो फंसा देगा। वहाँ पर वो साक्षी, परम साक्षी, ये वो सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। शब्द खत्म होने चाहिए, उनको नाम क्यों दिया जाना चाहिए? ये कोई आत्मा है, कि ये कोई परमात्मा है, कि ये फलाना है, कि ठिकाना है? अरे जाने दो, डिज़ॉल्व हो जाने दो। आत्मा परमात्मा सब मर जाने चाहिए। ये मरेंगे तभी तो मुक्ति न मिलेगी। आत्मा परमात्मा जब तक न मरे तब तक मुक्ति कहाँ है? सबको मर जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा साक्षी सबको मर जाना चाहिए, तभी तो न मुक्ति होगी। गुरुजी कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जो बोध और विवेक जिसको महसूस हो रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, और बोध विवेक भी खत्म हो जाना चाहिए, उसको नहीं, भी नहीं सहा जाता? नहीं, वो तो एक स्थिति के बाद में तो सब जब सेपरेशन पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो जाएगा तो उसमें और बचा क्या? कुछ नहीं बचा। परम मुक्ति का अर्थ है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बच के सब कुछ बच गया, क्योंकि सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो उसके अलावा क्या हुआ? मतलब ऐसा है कि मुक्त होने के बाद में हम किसी परम मुक्त अवस्था में, विश्राम में है, ऐसा थोड़ी ना होगा। परम मुक्त, भाई मुक्ति के बाद में सब हो रहा है, हो रहा है जो है वो बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। तब तो सब है ही ना, सब हो रहा है ना, वह भी और यह भी सब हो रहा है, बस बचा। फिर हम कोई अलग थोड़ी ना रहे से इस वृक्ष और ये संसार और सृष्टि और गैलेक्सी और, है ना, और वह इन्फिनिटी, सब एक ही हो गया ना, सब हो रहा है, सब एक ही हो गया ना सब। उसके बाद हम थोड़ी ना कि किसी विश्राम में बचे, हम है ही नहीं, और है ही नहीं मतलब परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण हो मतलब सब जो जैसा है। परिपूर्ण का मतलब जो जैसा है। ये संसार और सृष्टि और परासृष्टि,
सब सब हो रहा है, सब एक ही है, बटा है ही नहीं ना। पर दिक्कत ऐसी होती है ना कि जिसको ये महसूस हो रहा होता है उसके लिए एक्चुअली वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई होती। नहीं नहीं, अब वहां पर कोई ऐसा सेंटर बचा ही नहीं ना सेपरेशन का, जैसे महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा है कि ऐसा है कि वैसा है, वहां तो कोई बचा ही नहीं ना जो गुणा भाग वाला है, सब एक ही हो गया, कोई द्वैत बचा ही नहीं ना भाई। वो जो द्वैत बचेगा तो वहां पर कोई केंद्र होगा, केंद्र होगा तो उसे महसूस हो रहा होगा। मुक्ति के बाद कोई केंद्र ही नहीं बचा तो किसे महसूस हो रहा है, किसे महसूस हो रहा है? लेकिन तब भी परिपूर्णता है कि वह सब है ही, तब वही सब कुछ है ना, ये सृष्टि भी वही है, परासृष्टि भी वही है। लेकिन वो ऐसा थोड़ी महसूस कर रहा है कि मैं सृष्टि भी मैं ही हूँ, परासृष्टि में हूँ, वो बचा ही नहीं है और इसलिए सब कुछ बचा है। यदि बचा है का मतलब वो किसी सेपरेशन में बचेगा ना। कोई कह रहा है कि मैं बचा हूँ, मैं जान रहा हूँ, तो जान रहा हूँ मतलब तुम परम नहीं हो, तुम अलग खड़े हो तभी तो जान रहे हो ना, तुम खड़े हो तो किसी जगह पे खड़े हो, मतलब स्पेस आ गया ना। और जो तुम हो मतलब कहीं पैदा हुए हो, कहीं मरोगे। अब हो का मतलब सेपरेशन है, कभी पैदा हुआ और कभी सेपरेशन, कहीं ना कहीं पैदा हुआ और कहीं ना कहीं विसर्जित होगा। तो टाइम एंड स्पेस तो आ गया ना, इल्यूजन तो आ गया ना। कोई जान रहा है, कोई किसी को बोध हो रहा है, मतलब सेपरेशन है है ना। और ये जब डिजॉल्व हो गया तो बात पूरी हो गई, बात पूरी होगी तो मतलब सब कुछ है ही, और कोई जानवान नहीं रहा है, कोई बोध बोध का सवाल नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्णता हो गई ना वहाँ पर। और इसे नहीं समझाया जा सकता, ये गूंगे का गुड़ है ना। ये जो साधना की जब गहराइयों में जाओगे, जब छलांग लगेगी, तब वह बात अपना स्पष्ट होगी। जितना इशारा है किया जा सकता है उतना कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, जैसे बोध और विवेक ये मन में प्रकट हो भी जाए, हमें इसकी समझ आ भी जाए, तो लेकिन इसके समानांतर एक फिज़िकल मैकेनिज़्म जो हमारे शरीर और मन के रूप में हमें विक्षिप्त सा बनाता रहता है। कई बार हम उससे छूटना चाहते हैं, हम छटपटाते हैं, लेकिन हम उसको तोड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जो छटपटाता है वह बोध और विवेक ही है। बोध और विवेक जो है वह यह बताता है कि तुम फंसे हुए हो, और फंसे किस में हो? उस मैकेनिज्म में जो शरीर का है, मन का है, शरीर और मन के मैकेनिज्म में फंसे हुए हो। ये पता ही तब चलेगा जब बोध और विवेक जागता है। तो बहुत सारे लोग परतंत्र हैं, लेकिन उन्हें अपनी परतंत्रता का बोध नहीं है, उनमें वह विवेक नहीं है कि वो पहचान पाएँ कि वह फंसे हुए हैं किसी मैकेनिज्म में। इवन हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखते हैं, तो ज़ॉम्बीज़ का अर्थ है कि उस मैकेनिज्म में ज़रूरत से ज़्यादा फंस गया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा फंस चुका है, लेकिन उसे बोध नहीं है। बोध नहीं है तो उसे कोई समस्या है ही नहीं। बोध के लिए चैतन्य का होना जरूरी है, या फिर एक राइट इन्फ्लुएंस का होना जरूरी है। जो ज़ॉम्बीज़ बनाया जा रहा है, ज़ॉम्बीज़ बन रहे हो, वह भी इन्फ्लुएंसेस के कारण है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, पारिवारिक हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंस हैं, वो ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं। अब जो है एक वास्तविक धर्म का जो इन्फ्लुएंस है, किसी सद्गुरु के माध्यम से आ रहा है, अपनी किसी पूर्व जन्म की साधना के कारण आ रहा है, वह फलित हो रही है, तो फिर वहाँ पर जो है वह इन्फ्लुएंस जो है विवेक जगाएगा, होश जगाएगा। और विवेक और होश जागने पर वह किसी अंश में ही जागेगा, तो यह पता चलेगा कि हम तो किसी कैद खाने में हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमें ऑपरेट कर रहे हैं, और वह जो है हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं। वो जैसा ऑपरेट करते हैं वैसे हम ऑपरेट होते हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मतलब जो धक्का दे रही हैं हवाएं, जो इन्फ्लुएंस हमें धकिया रहे हैं, उधर हम जा रहे हैं। हमारा होना तो कोई मायना रखता ही नहीं है।
हमारी कोई स्वतंत्रता तो है ही नहीं, स्वतंत्र तो हम हैं ही नहीं। तब यह पता चलता है। तो ये बेचैनी और छटपटाहट जो शुभ लक्षण है, शुभ लक्षण है कि यह पता चल रहा है कि हम किसी कैद में हैं, और जब कैद में हैं यह पता चल गया तो कैद से बाहर निकलने की शुरुआत हो गई, यह शुरुआत हो गई। अब वो बेचैनी व छटपटाहट जो है वह बढ़ती जाएगी, वो जितनी बढ़ेगी उतना शुभ है। उस छटपटाहट के कारण फिर जो है हम सचमुच में बाहर निकलना चाहेंगे, वह विवेक व बोध जो है और सघन होगा, और बाहर निकलने का रास्ता भी निकल आएगा। वह छटपटाहट जो है रास्ता बना लेगी। ये छटपटाहट जो शुरुआत है रास्ता बनाने की, और ये छटपटाहट जो है, यह बेचैनी जो है अनंत बढ़नी चाहिए। यह हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभाशीष है हमारी कि सब साधकों की छटपटाहट बढ़े, बेचैनी बढ़े, इस हद तक बढ़े कि वह अपने आप में मार्ग बन जाए, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग वहीं से निकलेगा, उस बेचैनी और छटपटाहट से निकलेगा। और यह मैकेनिज्म जिस कारण से, जिन इन्फ्लुएंसेस के कारण से, ये इन्फ्लुएंसेस सदा से हैं और सदा रहेंगे। ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंसेस नहीं रहेंगे, इन्फ्लुएंसेस सदा हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, तथाकथित रूप से धार्मिक हैं, पारिवारिक हैं, परिवेशगत हैं, आर्थिक हैं, और शरीर से जुड़े हुए भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। शरीर की अपनी सीमाएं, अपनी आदतें कुछ होती हैं, उनके शरीर के अपने इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वो सब होते, वह चलते रहेंगे, ये सदा से चलते रहेंगे और सदा चलते रहेंगे। सवाल है कि विवेक और बोध, तो विवेक और बोध जब भी जागेगा तो फिर वह इन इन्फ्लुएंसेस से बाहर निकाल के ले जाएगा। इनके धक्के से चलना बंद कर दोगे, इनके धक्के से प्रभावित होना बंद कर दोगे। कुछ ऐसा हम बना लेते हैं, कुछ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ये धक्के हम तक पहुंचते ही नहीं हैं। ये धक्के हम तक नहीं पहुंचेंगे तब हम मुक्त हो गए, तब हम मुक्त हो गए। नहीं तो ये धक्का जो है, ये धक्का पुनर्जन्म का कारण बनता है। ये धक्का अचानक ऐसा धक्का लगता है कि फिर से अपना अगला जन्म लेने के लिए सेपरेशन, फिर अपना जो शरीर छूटने के साथ सेपरेशन गया नहीं, वो एक धक्का लगता है, उस सेपरेशन के साथ में फिर हम किसी अलग डायमेंशन में फंस जाते हैं, और वह धक्का फिर से जो है, एक धक्का फिर लगता है और फिर से गर्भ में घुस जाते हैं, फिर से स्कूल का बस्ता उठाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से शुरू कर देते हैं। तो यह जो है होता रहेगा यदि विवेक और बोध परिपूर्ण रूप से जागे ना। और साधना इसी बात की है। विवेक और बोध जो है जब परिपूर्ण सघन हो जाता है तो उसे हम समाधि कहते हैं, कि वहाँ पर जो है हम समता के बोध को उपलब्ध हो चुके हैं, उस विवेक को उपलब्ध हो चुके हैं जो समत्व में हमें स्थापित करता है। और समत्व में यदि हम स्थापित हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है कोई धक्का लगता ही नहीं। समत्व का अर्थ ही है कि कोई धक्का लगता नहीं, हम किसी धक्के को आमंत्रित कर भी नहीं रहे, और कोई धक्का जो है हमें प्रभावित करता भी नहीं है। यही साधना है, और कौन सी साधना है? यह साधना मुक्ति कारक है। स्वामी जी, जैसे ध्यान में जब बैठते हैं, आप कहते हैं कि ध्यान की हैपनिंग होती है, वो होती है, लेकिन जब हम उस स्थिति से बाहर आते हैं तो वो विवेक और बोध मन में रहता है, लेकिन उस मैकेनिज्म के कारण तब उन स्थितियों में रहना, बने रहना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। एक घुटन सी होती है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें रहते नहीं, हम काम नहीं करते, हम ज़्यादा कुशलता से काम करते हैं कई बार, लेकिन तब उनकी व्यर्थता इतनी कई बार बढ़ जाती है कि उनके साथ कोप अप करना बहुत घुटन देने वाली अनुभूति देता है। ऐसा तो होगा ही, और इसमें समझने वाली बात है कि व्यर्थता का बोध बढ़ रहा है, व्यर्थता का बोध बढ़ेगा, कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो गैर ज़रूरी हैं, और गैर ज़रूरी चीज़ों को हम कर रहे हैं उन इन्फ्लुएंसेस के कारण। बहुत सारे लोग जो है धन कमा रहे हैं, और तब भी धन कमा रहे हैं जबकि उनके पास इतना धन है कि वो पीढ़ियों को भी कम नहीं होगा, तब भी धन कमा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वह उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, इतने ज़्यादा प्रभावित हैं
कि उन्हें जो है यह होश या बोध या विवेक ही नहीं है कि इस धन की अब ज़रूरत है ही नहीं, जो धन है इसको ही खर्च करना मुश्किल है। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हैं जो व्यर्थ की चीज़ों को जो है वह उसकी प्रैक्टिस बनाए रखती हैं, उसका सातत्य बनाए रखती हैं, और वह प्रैक्टिस जो है उसका सातत्य बना रहता है, और कोई अंदर की आवाज़ कहती है कि यह व्यर्थ है, कोई अंदर की आवाज़ यह कहती है व्यर्थ है। कहीं बोध और विवेक से थोड़ा पता चलता है कि यह व्यर्थ है, लेकिन यह व्यर्थता का बोध जो है परिपूर्ण रूप से सघन नहीं हुआ है। व्यर्थता का बोध जाग रहा है, व्यर्थता प्रतीत हो रही है, लेकिन व्यर्थता परिपूर्ण नहीं हुई है। यदि व्यर्थता का बोध सघन हो जाए तो फिर उसके बाद विवेक यदि परिपूर्ण है तो वहाँ पे निर्णय आ ही जाएगा कि इस जंजाल के बाहर हो जाया जाए। उस जंजाल के बाहर होने की हिम्मत हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं कि व्यर्थता का बोध अभी सघन नहीं हुआ है, परिपूर्ण नहीं हुआ है, अभी पकने में समय है, फल अभी कच्चा है। तो जब व्यर्थता का बोध वास्तव में परिपूर्ण हो जाएगा तब तो दांव पूरा लगा लिया जाएगा, तब जो दांव आधा अधूरा हो नहीं सकता है। तब हम यह नहीं सोचते, गुणा भाग में नहीं पड़ते कि अरे चलो इसको भी निभाना है, यह भी करना है, यह भी ज़रूरी है, वह भी ऐसा है। तब विवेक बोलता है कि अरे नहीं, इसके बगैर चल सकता है, यह इसके बगैर चल सकता है, यह इतना पर्याप्त है, इसका मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है, यह दांव खेल लो, ये छलांग ले लो। वह छलांग ले ली जाती है, वह छलांग घट जाती है। वह छलांग नहीं घट रही है तो व्यर्थता का बोध अभी शुरू जरूर हुआ है, लेकिन वह अभी पक्का नहीं है, व्यर्थता का बोध परिपूर्ण नहीं हुआ है। जिस दिन व्यर्थता का बोध परिपूर्ण हो जाएगा तो कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, क्योंकि जो कीमत चुकाई जा रही है वह कोई कीमत है ही नहीं, वो 2 कौड़ी की चीज़ है, और जो पाया जा रहा है वह अनंत है, असीम है, निराकार है, वह देश काल के बाहर है। और जो खोया जा रहा है वह तो खोने ही वाला है। अरे आज नहीं खोएगा, कल खोएगा, कल नहीं खोएगा, परसों खोएगा, वह तो इस धरती पे छूट के ही चला जाएगा। इस शरीर के साथ में नदी नाव संजोग हैं, वो संजोग तो बिखरने ही वाले हैं। उन बिखरने वाले संजोगों की कीमत चुकानी पड़ रही है, तो कोई कीमत है वह तो चुकनी है, वह तो छूटनी ही है, वह तो जाना ही है। जो जाने जैसा है वह तो जाएगा ही जाएगा, तो उसकी कीमत चुकाई भी गई तो कौन सा महंगा सौदा है। और जो पाया गया वह अनंत है, असीम है, निराकार है, वो स्वभाव है, वह अमूल्य है। तो व्यर्थता का बोध जो है जिस दिन सघन होगा वहाँ बात अपने आप बन जाएगी। अभी विवेक और बोध पूरी तरह से जागा नहीं है, पूरा जागेगा तो फिर व्यर्थता का बोध सघन हो जाएगा। अभी जो है व्यर्थता दिख रही है, व्यर्थता इसलिए दिख रही है कि विवेक जागना शुरू हुआ है, बोध जागना शुरू हुआ है। जिन अंशों में वह जागा है उन अंशों में व्यर्थता का बोध हो रहा है। उन अंशों में फिर जो है व्यग्रता हो रही है, बेचैनी हो रही है, छटपटाहट हो रही है, और यह मुक्ति की प्यास जग रही है। वह मुक्ति की प्यास जगती जाएगी तो मुमुक्षा जो है परिपूर्ण हो जाएगी, और मुमुक्षु जो है वो कोई भी छलांग ले लेता है, पार हो जाता है। धन्यवाद गुरुजी। आप कहते हैं परमात्मा काल के परे है, तो वो काल के परे कैसे है? हम कैसे समझें, मतलब क्या है काल? परमात्मा काल के परे है, या अंतिम सत्य काल के परे है, इसको हम कैसे समझें? तो हम कहते हैं कि जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो असीम है, वह काल के परे है, मतलब बियॉन्ड टाइम है, समय के पार है, समय के भीतर वह नहीं है। समय के भीतर नहीं है क्योंकि समय जो है, समय शाश्वत नहीं है। जो परमात्मा है वह शाश्वत है। जिस परमात्मा की ओर हम इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा शब्द से अभिहित कर रहे हैं, हालांकि परमात्मा शब्द अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, पूरी तरह से उस परम सत्य की ओर इशारा नहीं कर पाता, लेकिन चलो जितना हो सकता है आंशिक इशारा वह करता है। तो वह जो है, जो भी है वह सत्य है, परम सत्य है, वह शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है कि वह समय के पार है। शाश्वत का अर्थ है कि वह सदा से है, सदा से है। अब हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय की अवधारणा की बात कर रहे हैं, जिस काल की अवधारणा की बात कर रहे हैं, यह समय कहीं ना कहीं शुरू होता होगा, ऐसा है ना? समय है तो कहीं ना कहीं शुरू होता होगा। तो कब शुरू हुआ? 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले, अरब साल पहले, खरब साल पहले, कोई भी आंकड़ा बोलो, क्या उसके पहले समय नहीं रहा होगा? उसके पहले जो है यह गति थी, यह सब कुछ था, एवरीथिंग थी, है ना?
लेकिन यह समय जो है, इसको समय फिर कैसे कहोगे जो कभी शुरू ही नहीं हुआ? जो कभी शुरू ही नहीं हुआ वो समय कैसे हो सकता है? कहीं से शुरू होगा तब तो होगा ना कि ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से भूतकाल हुआ, यहाँ से भविष्य ये काल हुआ, और यह जो क्षण है ये वर्तमान का हुआ। अब जो कभी शुरू ही नहीं हुआ तो वर्तमान आया कैसे? वर्तमान हो कैसे सकता है? तो शाश्वत है, तो शाश्वत धारा में यह सब कुछ है कि जो हो रहा है वह हो रहा है, वो सदा से ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ हो रहा है। शाश्वत का मतलब हो रहा है और सदा से हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। और ये जो है एक मेजर इल्यूजन है, काल जो है ये मेजर इल्यूजन है। दूसरा देश भी, देश और काल, टाइम एंड स्पेस, ये ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, सबसे बड़े इल्यूजन है, मूलभूत इल्यूजन है। इन्हीं इल्यूजन से मृत्यु, जीवन और बहुत सारे दूसरे इल्यूजन पैदा होते हैं, और ये सारे इल्यूजन जो है ज़रूरी हैं संसार चलाने के लिए, सेपरेशन के लिए, लीला के लिए। जो लीला चल रही है इन इल्यूजन्स के सहारे ही चल रही है। माया जो है, बगैर यह माया, इन झूठों के बगैर यह माया काम नहीं कर सकती, और ये झूठ बराबर काम करते हैं इस माया के सृजन में, इस माया के प्रचालन में। माया तभी चलती, तभी ये खेल चल पाता है, लीला तभी चल पाती है। तो यह जो है एक बड़ा झूठ है, और ये बड़ा झूठ जो है बहुत अच्छे से काम करता है, और इस कारण जो है, इस कारण ही ईश्वर और परमात्मा जैसी चीज़ें भी पैदा होती हैं इन झूठों से ही। यह झूठ जो है ईश्वर और परमात्मा भी पैदा करते हैं। अब असल में जो शाश्वत है, जो इन सबके पार है, उसको ईश्वर या परमात्मा से कैसे अभिहित करोगे? ईश्वर और परमात्मा भी तो कोई अवधारणा ही होगी ना, और ये सब सापेक्षिक बात है। समय जो है वो सापेक्षता में पैदा होता है ना। समय कैसे पैदा होता है? किसी सापेक्षता में ना। समय यानी क्या? साल की बात कर रहे हो ना। साल यानी 365 दिन ना। 365 दिन यानी 24 घंटे वाला दिन ना, यानी वो 24 घंटे यानी 60 मिनट वाला घंटा ना, और 60 सेकंड वाला मिनट ना, और सेकंड के भी टुकड़े होते हैं ना। ये साल कहाँ से आया? ये धरती से आया ना, धरती की गति से आया ना, किसी सापेक्षता से आया ना। ये छोटी सी धरती घूर्णन गति करती है और कक्षीय गति करती है। घूर्णन गति 24 घंटे में करती है, कक्षीय गति 365 दिन में करती है ना। सूर्य की परिक्रमा करती है ना 365 दिन में, स्वयं की परिक्रमा 24 घंटे में करती है। इससे ही ये भ्रम पैदा हुआ ना, एक किसी सापेक्षिक गति के कारण यह तथाकथित कोई इकाई पैदा करी ना हमने। ये इकाई जो है ये हमारी खुद की पैदा की इकाई है ना। ये एक यूटिलिटेरियन फैक्ट है ना, यह कोई सत्य तो नहीं है ना, यूटिलिटेरियन फैक्ट है ना, स्वयं के सहूलियत के लिए गढ़ा हुआ सत्य है ना, यूटिलिटेरियन फैक्ट है ना, एक्चुअल फैक्ट तो नहीं है ना। तो अब जो है अपना यह गति जो है वह सूर्य की गति करती है, सूर्य किसी और की गति करता है। गतियों के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि इसको इतना समय हो गया, इसको इतना समय हो गया, यह इतनी दूर निकल गई तो ऐसा हो गया, यह पैदा हो गया, यह मर गया। तो उसमें दूसरे की गतियों से देख रहे हैं ना कि यह आगे है, यह आगे है, यह पीछे है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह ऊंचा है, नीचा है, यह बूढ़ा है, यह जवान है। इन गतियों के सहारे हम पैमाना बना रहे हैं ना। कोई स्केल जो है, स्केल रिलेटिविटी से क्रिएट होता है ना। कोई भी स्केलिंग सिस्टम यदि हमारा काम कर रहा है तो रिलेटिवली काम कर रहा है ना, सापेक्षता के कारण काम कर रहा है ना। तो अब जो है इन सापेक्षताओं में मतलब जो है एक झूठ से दूसरा झूठ, और उन झूठों के सहारे हम कोई तीसरी चीज़ बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे झूठ हैं, बहुत सब गतियाँ हैं, और गतियाँ सच और झूठ नहीं है, गतियाँ हैं। भाई गतियाँ हैं ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में गतियाँ है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भीतर में गतियाँ हैं ना, वो गतियाँ हैं, और गतियाँ जुड़ रही हैं, बहुत सारी गतियाँ बन रही हैं। ये बिल्डिंग है, ये पेड़ है, ये पक्षी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये धरती है, सूरज है, ये गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, फलाना है ना। 1000 चीज़ें, करोड़ चीज़ें, अरब चीज़ें, अनंत चीज़ें, खरब चीज़ें, ठीक है ना। ये अनंत चीज़ें हैं, और ये गतिमान हैं। ये तो गतियाँ हैं, गतियाँ सिर्फ आनंद है। गतियों में अपना कोई हिसाब किताब है नहीं, लेकिन उन गतियों को के कारण जो है, उस गतियों के खेल के कारण जो है एक इल्यूजन पैदा हो रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है ना। ये बड़ा, ये ऐसा पेड़ है, ये वैसा पेड़ है, ये कीट है, ये पतंगा है, ये फलाना है, ठिकाना, ये सब सारी सापेक्षता वाली चीज़ें हैं। और यह जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट है, और माया के लिए ज़रूरी है, ये खेल का हिस्सा है कि यह जो विविधता है, और इस विविधता में एक खेल पैदा हो रहा है। खेल की तरह लिया जाना चाहिए, खेल का आनंद लेना चाहिए। विविधता है, और विविधता में एक सौंदर्य है, इससे कुछ सौंदर्य उभर रहा है, और सौंदर्य उभर रहा है तो उस परम सौंदर्य की ओर इशारा हो रहा है,
ठीक है ना। यह माया भी अंततः जो है उभार रही है, उस परम सत्य को ही उभार रही है। यह माया भी इसलिए है क्योंकि माया को होना चाहिए, तभी लीला चल पाती है। सेपरेशन इसलिए है, सेपरेशन एक झूठ है, सेपरेशन होता ही नहीं है, अलग अलग कुछ है ही नहीं, लेकिन तब भी अलग अलग जिया जा रहा है। जिया जा रहा है मतलब ये खेल का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है तभी तो जिया जा रहा है ना। और यह होना चाहिए क्योंकि खेल तभी तो चल पाएगा। और तब सेपरेशन है, और सेपरेशन विड्रा भी होगा। विड्रा होगा तो अनंत आनंद आएगा। कोई चीज़ खो गई और खोने के बाद जब वापस मिलती है तो उसका बड़ा आनंद होता है। और कोई चीज़ है और वह सदा से हमारे पास है तो उसका पता भी नहीं चलता कि चीज़ हमारे पास है। तो बीच में वो चीज़ खोनी चाहिए ना, खो जाती है तब उसका पता चलता है ना। कोई संबंध है, पति पत्नी है, साथ में रहते रहते खूब लड़ते झगड़ते हैं, है ना। और पत्नी मायके चली जाती है, हफ्ते भर बाद उसकी याद आने लगती है। उस पत्नी को भी वहाँ जाकर पछतावा होने लगता है कि मैं इसको क्यों छोड़ आई। महीने भर बाद तो अपना जो है शिकवे शिकायत सारे मिटने लगते हैं। यदि 3 महीने बीत जाएं तो पत्नी अपना बस एक ही राह देखती है कि कब उसका फ़ोन आएगा, कब वो बोलेगा कि मैं लेने आता हूँ। और पति ये सोचता है कि कब उसकी तरफ से ऑफर आता है कि मुझे लेने कब आ रहे हो, है ना। और 6 महीने बाद तो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। पत्नी अपनी तरफ से बोलना चाह रही है, वो अपनी तरफ से बोलना चाह रही है, और अपना जो है वो आपस में फिर एक हो जाते हैं और सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। क्यों ख़त्म हो जाती हैं? क्योंकि स्पेस, अवकाश पैदा हुआ ना, बीच में छूट गया ना। उस छूटने के कारण वह प्रेम वापस आ गया ना, उस छूटने के कारण उसका मूल्य पता चला ना, ठीक है ना। तो अब जो है ये जो चीज़ खो गई, खोने से उसका मूल्य पता चलता है ना। तो वह तो जो परम सत्य है, यदि वह अपने आप में ही रहे तो बात बनती नहीं है। तो ये लीला शाश्वत लीला है, इसमें सेपरेशन होते हैं और सेपरेशन विड्रा होते हैं। विड्रा होते ही जो है वह वापस अपने स्वरूप में कोई सेपरेशन आ जाता है। तो सेपरेशन वहाँ पर जो है, सेपरेशन कोई विड्रा हुआ है और वह परम तत्व जो है उससे और ज़्यादा उसमें कुछ फ्लावरिंग हो जाती है ना। वह पूर्ण है लेकिन उस पूर्णता में भी कुछ अभिवृद्धि होती है, जबकि पूर्ण में कोई अभिवृद्धि हो नहीं सकती। लेकिन यही रहस्य है, यही मिस्ट्री है जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे समझाया नहीं जा सकता। वह पूर्ण जो है ना और परिपूर्ण हो जाता है जब कोई सेपरेशन विड्रा होता है। विड्रा होने का मतलब वह वापस अपने स्वरूप में समाहित हो जाता है। अब वह अलग हुआ ही नहीं तो समाहित कैसे हुआ? यही तो मिस्ट्री है, यही तो लीला है, यही तो खेल का हिस्सा है कि जब बटा ही नहीं तो समाहित कैसे हुआ। और यह लीला का हिस्सा है कि वह बटा भी और समाहित भी हुआ, जबकि वह आपस में अलग कभी हुए ही नहीं थे। और उससे पूर्ण जो है परिपूर्ण हो गया उससे। और तब भी सारे सेपरेशन बन रहे, अपना चल रहे हैं, और नए सेपरेशन भी बन रहे हैं। तो ये खेल सदा से है, उधर से सेपरेशन क्रिएट हो रहे हैं, इधर से सेपरेशन विड्रा हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है ये खेल चल रहा है। खेल ऐसा ही चलता रहेगा और इसमें ये सारे झूठ काम करते रहेंगे। काल भी उसका एक हिस्सा है ना। देश काल, टाइम एंड स्पेस मेजर इल्यूजन्स हैं। इस कारण जो है दूसरे इल्यूजन पैदा होते हैं। जन्म और मृत्यु पैदा होते रहेंगे ये इल्यूजन्स, और ये इल्यूजन्स खेल का हिस्सा हैं, इसलिए पैदा होते रहेंगे। कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ये खेल है। खेल को समझो तो खेल का आनंद लोगे, फिर उसमें किसी परेशानी की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। खेल की तरह चलेगा और खेल आनंददायक है। तो वर्तमान भी काल के परे हो गया ना। वर्तमान तो होता ही नहीं है ना भाई, वो तो सापेक्षता के कारण हुआ ना। यदि कोई भूतकाल है और कोई भविष्यकाल है, यदि ऐसी दो अवधारणाएं हैं तो बीच में अपना उसका संधि काल है, वह वर्तमान है। तो वर्तमान तो होता ही नहीं। वर्तमान कैसे होगा जब न भूत बचा न भविष्य बचा? तो जब काल ही झूठ हो गया तो वर्तमान भी झूठ हो गया ना। सिर्फ है को वर्तमान क्यों अभिहित किया जाएगा? अभिहित करने का मतलब ही हम किसी फिर और सेपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। हमारे हाथ में वर्तमान का क्षण है। तो भाषा के कहने के ढंग है, भाषा कमज़ोर है, कमज़ोर भाषा इसी तरीके से काम करेगी, ठीक है ना। जब काल ही नहीं बचा तो वर्तमान कहाँ से बचा? बस है, और है अपने आप में परिपूर्ण, तभी तो हम समय के पार जाएंगे। यदि वर्तमान में हम फंसे हैं तो फिर भूत और भविष्य भी होगा। जब वर्तमान है तो भूत और भविष्य भी होगा, और यदि भूतकाल है तो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। तो शुरुआत का कोई बिंदु ढूंढ के बता दो। कुछ लोग कहते हैं सृष्टि कभी ना कभी तो शुरू ही होगी। अरे क्या पागलपन की बातें कर रहे हो भाई। जब उसके होने का ढंग है और वो शाश्वत है, वह भी शाश्वत है, वह भी शाश्वत है, कभी कोई शुरू हुआ ही नहीं, सदा से है, सदा से वो परम सत्य है, सदा से उसकी लीला है।
सदा से यह जो है उसकी सृष्टि है, उसके होने का ढंग है, सदा से है और सदा रहेगा, क्योंकि वहाँ वो देश काल का कोई मैटर ही नहीं है ना, देश काल का कोई मैटर ही नहीं है, कोई समय की कोई चीज़ है कि कभी पैदा हुआ होगा, ये हुआ होगा, सृष्टि पैदा, अरे पैदा तो ये यूनिवर्स होते हैं, ये ब्रह्म जो है यूनिवर्स पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। यूनिवर्स तो एक छोटी मोटी चीज़ है, इस अनंत सत्ता में यूनिवर्स की वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे करोड़ों यूनिवर्स पैदा होते हैं प्रतिक्षण, यह कहना भी मूर्खता की बात है, क्योंकि अनंत में अनंत होता है, अनंत यूनिवर्स प्रतिक्षण पैदा होते हैं। और प्रतिक्षण भी हम कह रहे हैं तो ये भाषा की वो है, प्रतिक्षण भी तो किसी काल का बोध देता है, तो हमारी भाषा ही इतनी कमज़ोर है, अब क्या करें? उसमें लीला सब चल रही है, उसमें अपना सब पैदा होना नष्ट होना यूनिवर्सों का चल रहा है, अनंत अनंत चल रहा है, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा ये सब। और ऐसे ही देश काल मतलब स्पेस भी झूठ है। स्पेस मतलब एक ऐसा स्पेस कि ये इससे इतना दूर है, ये इससे इतना दूर है, भाई अनंत है, इसमें इतना दूर और पास क्या होता है? इन्फिनिटी की सापेक्षता में कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी ना। कोई बोलेगा कि ये जो है 1 करोड़ लाइट ईयर्स, इन्फिनिटी की सापेक्षता में 1 करोड़ लाइट ईयर्स इक्वल टू जीरो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे कुछ तो वैल्यू होगी, अरे काहे की वैल्यू? 1 करोड़ लाइट ईयर्स क्या, 1 खरब लाइट ईयर्स भी बोलो तो उसकी वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। यह एक झूठ से दूसरा झूठ जो है बड़ा हो सकता है कि 1 करोड़ लाइट ईयर्स और 1 खरब लाइट ईयर्स ये आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि दो झूठ हैं ये, है ना। लेकिन इन्फिनिटी की सापेक्षता में दोनों बराबर के झूठ हैं, यह भी जीरो है, वह भी जीरो है। आई ना बात समझ में? जी। तो ये जो झूठ की सापेक्षता में एक झूठ दूसरा झूठ काम कर सकता है। तो हम लोग जो जिन बातों की बात करते हैं, जिन सेपरेशंस की बात करें, बहुत सारे झूठ हैं, ये झूठ आपस में एक दूसरे पर काम कर रहे हैं, लेकिन अनंत की सापेक्षता में तो यह भी पूरा झूठ है, वह भी पूरा झूठ है। बात पूरी समझ में आ गई ना? जी कि 1 करोड़ लाइट ईयर्स और 1 अरब लाइट ईयर से आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी की सापेक्षता में दोनों इक्वली शून्य हैं। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, वो इक्वली जीरो है, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, हो भी नहीं सकती। और कुछ फिर हम भी मतलब जैसे यूनिवर्स पैदा नहीं हुआ, वैसे इंसान भी तो पैदा नहीं हुआ, ये भी हो ही रहा है ना कंटिन्यू। वही तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, कोई पैदा नष्ट होने वाला सवाल नहीं है, सब हो रहा है, उसके होने का ढंग है, यार उसकी लीला है या खेल है। लेकिन चूंकि हम किसी सेपरेशन को जी रहे हैं, तो हमारे सोचने का ढंग सेपरेशन का है, वो क्षुद्र का है। हमारे अपने दायरे हैं, उन दायरों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कि अब सुबह होगी तो अगला दिन आ गया, फिर 1 साल हो गया, हम बूढ़े हो रहे, ऐसा नहीं चल रहा है। बट है ना, हम सोच रहे हैं कि अगला दिन आया, फिर अगला साल आया, ऐसे एज बढ़ रही है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एक ही साथ में एज बढ़ रही है, यह हो रहा है, ये सब व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। जैसे वो झूठ काम कर रहा है ना कि 1 करोड़ लाइट ईयर्स और 1 खरब लाइट ईयर्स आपस में छोटे बड़े हैं, है ना। तो वैसे ही जो है अब वो लाइट ईयर्स माने वहाँ पर इतनी गति हो रही, वहाँ पर इतनी गति रही, कोई गति भी अपना हिसाब किताब लगा लेंगे तो झूठ के भीतर की बात है। परम सत्य की सापेक्षता में कोई गति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अनंतता में कौन सी गति, कैसी गति? लेकिन जो है ये वे व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, लीला का हिस्सा है, लीला में सब गतियाँ होती हैं, सापेक्षिक रूप से तो सारी चीज़ें हैं ना, सापेक्षता में गति भी है ना। तो सापेक्षता में जो है गति भी है, सापेक्षता में तो सब कुछ हो रहा है। तो यह जो हो रहा है के तहत में, यह हमारा शरीर भी हो रहा है, यह मन भी हो रहा है, और यह सब हो रहा है, सेपरेशन भी हो रहा है और मुक्ति भी हो रही है। सेपरेशन को भी जिया जा रहा है, फिर मुक्ति को भी अपना जिया जा रहा है बाद में। तो ये सब कुछ जो है खेल का हिस्सा है, ये सब खेल है, समझना पड़ेगा। और ये कोई एक अलग स्तर का खेल है, यह अल्टीमेट खेल है यह, और इसको हम गंभीरता से लेंगे तो फंसेंगे, और सहजता से समझेंगे तो मुक्त है, मुक्त है ही। जब खेल चल रहा है तो उसमें कोई फंसा हुआ कौन है? अब कोई खेल खेल रहा है ग्राउंड में जा कर के, कुछ खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, तो क्या फंसे हुए हैं? वो तो खेल का आनंद ले रहे हैं ना, फंसे हुए कहाँ हैं? वो तो एक आनंद है। अब यदि वो खेल नहीं है, वो सत्य है, इसमें जीतना है, हारना है, नहीं तो नाक कट जाएगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फलाना हो जाएगा, जैसे आजकल नहीं होता, वो टीम हार गई फलाना वर्ल्ड कप, तो अपना लोग उस पर टमाटर फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं,
टीवी फोड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं और उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, और वह जो है वो सोच रहा है मुझे जीतना है तो इतना पैसा, हिसाब किताब गुणा भाग आ गया, गुणा भाग आ गया तो वहाँ खेल तो है ही नहीं, वो तो स्ट्रेस में खेल रहा है ना। और जो अपना बच्चे खेल रहे हैं गली में, वहाँ तो कोई है ही नहीं, हार भी गया तो वह हंस रहा है ज़ोर से, और वो जीत गया तो वह भी हंस रहा है ज़ोर से, है ना। वहाँ पर अपना दोनों मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, गंभीरता का कोई मामला है ही नहीं। गंभीरता से ले लिया गया तो वह खेल हो ही नहीं सकता। खेल का मतलब ये है कि वहाँ गंभीर होने जैसा कुछ है ही नहीं, गंभीर होने जैसा कुछ है ही नहीं, तभी तो खेल हुआ ना, और ये सब खेल है। तो जागरूकता क्या है, होश क्या है, संबोधि क्या है? संबोधि यह है कि सब कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, परफेक्ट है, और इसमें गंभीर होने जैसा कुछ है ही नहीं। और ये खेल हो रहा है, मैं थोड़ी ना खेल रहा हूँ, हो रहा है और जाना जा रहा है, मतलब मामला पूरा है ना, मामला परफेक्ट है। उसमें कुछ गुणा भाग की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब करने की कुछ जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, तो करने वाला गायब हो जाएगा, करना बंद हो जाएगा, करने वाला गायब हो जाएगा, मतलब कर्ता गायब हो गया और कर्म गायब हो गया, कर्ता और कर्म दोनों गायब हो गए, तो सब हो रहा है, तो वहाँ कोई समस्या है ही नहीं। मैं ही नहीं बचा ना कर्ता बचा ना कर्म बचा, तो करने वाला नहीं बचा तो मैं बचा ही नहीं ना, सेपरेशन बचा ही नहीं ना। जब सेपरेशन बचा ही नहीं तो परिपूर्णता है, और उसी का खेल चल रहा है, खेल चल रहा है तो सब हो रहा है, जाना जा रहा है। वह तो सिर्फ आनंद की बात है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, खेल है और हो रहा है, आनंद है, मुक्ति है, कोई बंधन है ही नहीं वहाँ। जी धन्यवाद स्वामी जी, ये मेरे को बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जैसे बौद्धिक विवेक और विचार की स्पष्टता, ये एक स्थिति है, लेकिन जो मनुष्य को संतोष भी देती है, आह्लाद भी देती है जब ध्यान घटित होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शरीर को जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग तरह के हमारे शरीर और मन को, वो क्या हैं और वो क्यों होते हैं? आध्यात्मिक अनुभव होते हैं तो शरीर और मन को भी कुछ उसमें प्रभाव पड़ता है, शरीर और मन के स्तर पर भी कुछ होता है। तो शरीर और मन को जो है, शरीर और मन में अवगुंठन है, शरीर और मन बाधा बन रहे हैं। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर के साथ मेरा तादात्म्य है, और मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, ये आइडेंटिटी हमारी शरीर और मन से जुड़ी हुई है। तो शरीर और मन से जुड़ी हुई, तो शरीर और मन से जुड़े हुए दुख भी हैं। अब आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है तो शरीर और मन से तादात्म्य टूट रहा है, तो शरीर और मन से जब तादात्म्य टूटेगा तो शरीर और मन से जुड़े हुए जो अवगुंठन है वो टूटेंगे, तो उससे संबंधित दुख, कष्ट, पीड़ा वह भी टूटेगी। तो शरीर वह जब टूटेगा तो शरीर और मन के तल पर भी अपना जो है आनंद, आह्लाद और हल्कापन, निर्भर, ये सब पैदा होगा ना, क्योंकि वह शरीर और मन के तादात्म्य के साथ में हजार समस्याएं थी, वो समस्याएं जब विड्रा हो रही हैं तो शरीर और मन के तल पर भी तो होगा। इसलिए धर्म की जब कोई घटना घटती है तो हर तल पर संतुष्टि मिलती है, चाहे वो शरीर का तल हो, चाहे मन का तल हो, चाहे वो आत्मा का तल हो, चाहे परमात्मा का तल हो, चाहे वो इससे भी पार का भी कुछ हो। जितने भी तल हैं, ये सारे तल जो है वो कहीं ना कहीं वो किसी फसवल ही है, और वो फसवल है मिट रही है, वह अपना जो है क्षुद्रताएं मिट रही हैं। तो क्षुद्रताएं जो मिट रही हैं, तो वह क्षुद्रताएं जहाँ भी मिटेंगी तो वहाँ पर आनंद प्रतिफलित होगा, आह्लाद प्रतिफलित होगा, आनंद प्रतिफलित होगा, स्वाभाविक सी घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।